हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेन 2022 में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ अ स्मूथ सेमी स्फेरिकल वेसल एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर बनाया हुआ था क्वेश्चन में, एक इस टाइप से दे रखा है, मतलब सेमी स्फेरिकल वेसल है। तो साइड से देखने पे तो सर्कुलर दिखाई देगा। यहाँ पी से एक बॉल को रिलीज कर दिया गया, रिलीज किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। हमसे बोला था रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। रेशियो किसका भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है ऑन द बॉल एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है दैट इज कैपिटल ए। वाइल एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू, और क्यू की जो एंगुलर पोजीशन है, ये देखिए एंगुलर पोजीशन दैट इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पी के रिस्पेक्ट में एंगुलर पोजीशन इज अल्फा। विच ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन कैपिटल ए और अल्फा के बीच में? कैसा ग्राफ बनेगा जब पार्टिकल ये शुरुआत में पी पे रहा होगा, पी से क्यू पे आया होगा एंड देन क्यू से जब आर पे जा रहा है। तो जब पी से क्यू से आर पे जा रहा है तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्सेस नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है ए वर्सेस ये जो अल्फा, अल्फा भी वेरी करेगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा करेक्ट बनेगा, इसको ग्राफिकली आप बताइए। 4 ग्राफ हमको एग्जाम में दिए थे, तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, उसने बोला भाई सेंट्रीपिटल फोर्स वर्सेस नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है दैट इज ए है, कहाँ पे? क्यू पॉइंट पे। तो हम लोग निकाल लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जरा यहाँ पे इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा कहा क्या करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके इस डायग्राम को मैं बना देता हूँ। कुछ इस टाइप से दे रखा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं P, दिस इज Q एंड दिस इज अल्फा, ये बोल रहा है R। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है? 0 है भाई। इनिशियल वेलोसिटी 0 बोला है तो बोल दीजिए 0। अगर मुझे Q पे अच्छा VD बनाइए अगर सपोज, तो यहाँ पे क्या है, इसका मास अगर होगा ऑब्जेक्ट का तो वो होगा mg, उसका वेट हो जाएगा। और इसको अगर मैं आगे बढ़ा लूँ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। अभी क्या होगा, यहाँ पे एक इस स्फेरिकल बाउल की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा भाई, एक तो ये फोर्स हो गई नॉर्मल रिएक्शन और एक mg हो गई। तो mg का दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। mg का दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरफ और एक नॉर्मल डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, सपोज दिस इज अल्फा, तो दिस इज 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी mg साइन अल्फा एंड दिस विल बी mg कॉस अल्फा। तो इसमें तो किसी बात का डाउट नहीं रहेगा, ये अगर अल्फा है सपोज तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एंटी mg cos 90 माइनस अल्फा विल बी mg साइन अल्फा, और इस तरफ हो जाएगा mg साइन 90 माइनस अल्फा दैट इज mg cos अल्फा। अभी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नेट फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी। तो n माइनस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, सपोज रेडियस को मैं बोल दे रहा हूँ स्मॉल आर। स्मॉल आर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर एक पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ से मैं नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ, एम जी साइन अल्फा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मुझे चाहिए होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी तो पता चले, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो पता करने के लिए हम लोग क्या निकाल देते हैं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू लिखा हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखा है। इसको रेफरेंस मान करके पॉइंट जहाँ से छोड़ा गया इसको, और इस पॉइंट ये पॉइंट भी कुछ था शायद क्यू पॉइंट के बीच में, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी भी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0, वेलोसिटी 0 थी। फाइनली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस, ये हाइट हो गई ना, ये है आर, तो ये वाली हाइट हो जाएगी आर साइन अल्फा। तो यहाँ पे पोटेंशियल जी घट गई भाई, नीचे आ रही है, उसके नीचे वाला पॉइंट है माइनस एम जी आर साइन अल्फा और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। माइनस को इधर भेज दीजिए, एम जी आर साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम गया, वी की वैल्यू क्या हो गई, वी की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 2 जी आर साइन अल्फा
v की वैल्यू हो गई है, तो ये आ गई वैल्यू। अब v की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग, v की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से मुझे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई mg साइन अल्फा प्लस m, v स्क्वायर हो जाएगा 2g r साइन अल्फा अपॉन r से r कैंसिल हो गया, mg साइन अल्फा प्लस 2mg साइन अल्फा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 3mg साइन अल्फा। देखिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो आ गई। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी फटाफट से निकाला जा सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर, रेडियस स्मॉल आर, तो मास वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2g r साइन अल्फा अपॉन r से r कैंसिल हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो गई 2mg साइन अल्फा। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ये वैल्यू हो गई, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी ये हो गई। मुझसे किसका रेशियो पूछ रहा था भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्सेस नॉर्मल रिएक्शन का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 2mg साइन अल्फा अपॉन 3mg साइन अल्फा, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मुझको सेंट्रीपिटल फोर्स, यस क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 2/3। तो ये तो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये तो अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब अल्फा कुछ भी वेरी होता रहे, ए की वैल्यू, इसी रेशियो को क्या बोला गया, ए बोला गया है ना भाई, एफ सी अपॉन एन को ही तो क्या बोला गया, ए बोला गया है। तो ये जो रेशियो आया है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अल्फा, तो ये ऐसा तो मुझको एक ही ग्राफ दिख रहा है, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, थैंक यू।